हेलो फ्रेंड, ट्रेड वन प्लस में आपका स्वागत है। तो पहले से ही मैंने एक चार्ट, वन डे चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो आज हम देखेंगे निफ्टी बैंक एनालिसिस। उसमें हम तीन तीन तरह की चीज़ों का डिस्कस करेंगे। पहले तो हम चार्ट के हिसाब से किस तरह एक प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन, और तीसरा देखेंगे कि भाई कौन कौन से लेवल पे किस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। और एक देखेंगे साइकोलॉजिकल। तो हम साइकोलॉजिकल लेवल देखेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग प्रिडिक्शन करने के लिए ट्राई करेंगे कि 18 दिसंबर कल मंडे को क्या हो सकता है निफ्टी बैंक में। ठीक है, तो अभी हम जान लेते हैं। तो उसके पहले मैंने यहाँ पे वन डे चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। पहले हम थोड़ा एक पास्ट का थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं मार्केट का। देखो, सच्ची में अगर आप काम कर रहे हो निफ्टी बैंक या कोई भी इंडेक्स में एज अ ऑप्शन चेन बायर, मैं जनरली मतलब कि एज अ बायर ही प्रीफर करता हूँ। मैं जनरली एज अ बायर ही काम कर रहा हूँ मार्केट में। तो जब भी, क्योंकि बायर जब भी पोजीशन बनाता है तो उसके लिए मेन चीज़ एक ये होती है कि वो स्पेशली एक मोमेंटम पकड़े। अगर आपने पोजीशन बनाई और मोमेंटम नहीं मिलेगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन बायर वो टिक नहीं पाता, वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जब भी आप एज अ ऑप्शन बायर काम कर रहे हो तो आपको मतलब मार्केट का थोड़ा बहुत उसका पास्ट हिस्ट्री पता होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे वन डे कैंडल चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए 46,273 वो एक हर्डल जोन है, जिसको मतलब कि वहाँ से मार्केट ने 2-3 बार वहाँ पे रिटेस्ट किया हुआ है, जिसको मतलब मार्केट पार नहीं कर रहा था। क्योंकि जब भी कोई बड़ा सा एक रेजिस्टेंस मिलता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, बुलिश ट्रेंड में भी होता है, लेकिन अगर कोई बड़ा सा रेजिस्टेंस है कोई स्ट्राइक प्राइस पे, तो वहाँ पे मार्केट को भी एक स्पेसिफिक उसको एक ओकेजन चाहिए उसको, तभी वो पार कर पाएगा। नहीं तो अगर कोई ऐसा बड़ा रेजिस्टेंस होता है तो मार्केट भले ही बुलिश हो लेकिन वो उसको पार नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस को कैसे तोड़ा है। तो देखते हैं, ये 46,300 जो बैंक निफ्टी का एक महीने पहले का बात करते हैं, 15 सितंबर 2 महीने पहले का जो सबसे मतलब कि हाई था, बोलते हैं ना वो हाई था। तो ये मतलब इसको पार नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आप देखिए 1 दिसंबर पे मार्केट कहाँ पे था, कहाँ पे क्लोज हुआ, 44,808 पे। ठीक है, उसके बाद आता है 4 दिसंबर, जिस दिन हमारे आरबीआई का पॉलिसी डिक्लेयर हुआ था, उसी दिन ये वही वाला दिन है 4 दिसंबर। तो कितना रैली हुआ है वहाँ से, 44,800 से 46,450, मतलब कि 2,500 पॉइंट का वहाँ से रैली हुआ है। उसके अगले दिन देखेंगे तो 46,500 से मतलब और 500 5 to 700, मतलब
3200 का यहाँ तक मतलब रैली हुआ है 3 दिन में। अब उसके बाद सब ने मतलब अगर हम लोग साइकोलॉजिकल बोलेंगे तो सब लोगों ने यहाँ से एक प्रिडिक्शन लगाया था कि बस यही से अब मार्केट रिवर्स मोड में आएगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे आप देखिए 46,500 से लेके 47,500 ये 1000 पॉइंट के बीच में मार्केट 6 दिन के लिए कंसोलिडेट करता है। मतलब ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे अभी जो लोग अपनी पोजीशन लेके गए हैं या जिन लोगों ने मतलब कि चाहे वो ऑप्शन बाइंग या सेलिंग हो या फिर आप कैश मार्केट में देखो हर जगह पे या फिर फ्यूचर्स में जहाँ पर भी जो लोग यहाँ तक जो पोजीशन लेके गए हैं तो वो लोग अभी मतलब सोच रहे हैं कि यहाँ से क्या करें, एग्जिट करें या फिर बने रहें, बराबर। तो ये देख रहे हैं आप 6 दिसंबर, फिर देखेंगे 12 दिसंबर और देखेंगे 13 दिसंबर। तो ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी डर गए होंगे यहाँ पे कि भाई अब तो बहुत बढ़िया रैली आ गया, यहाँ से ख़त्म। तो ये वो लोग हैं जो मतलब भागने वाले लोग हैं। तो ये तो भाग गए। फिर होता क्या है, एक अजीब मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है 14 दिसंबर को, ठीक है। जो जैसे हमारा यहाँ पे रिजर्व बैंक है RBI, वैसे ही USA का है फेडरल बैंक। उसने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और फिर यहाँ से मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देता है 47,500 से लेके 48,200 जो लास्ट डे का हम लोगों का हाई था, ठीक है। तो यहाँ से वापस फेडरल का भी मतलब वो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो इसी वजह से एक पॉजिटिव न्यूज़ और उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट और फिर एक 800 पॉइंट का एक मूवमेंट आता है, बराबर। तो यहाँ तक की कहानी तो हम लोगों को पता चल गई कि 46,000 रेजिस्टेंस कैसे टूटा और कैसे हम लोग यहाँ तक 48,200 तक पहुँचे, ठीक है। अब सोचने वाली मतलब हमारे लिए जो मेनली जो मैटर करेगा वो तो ये चीज़ है कि 18 दिसंबर को हम लोगों को करना क्या है। तो इसके लिए देखते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे देखते हैं। चलो 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 कहाँ पे है हम लोग? यस, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं 48,100 पे, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे जो 48,200 यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है और जो सबसे ज़्यादा OI चेंज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट जो इंक्रीज़ हुआ है वो 48,200 पे इंक्रीज़ हुआ है। मतलब कि 48,000 के बाद जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है वो 48,200 पे रेजिस्टेंस, बराबर ध्यान से सुनिएगा, 48,200 पे क्रिएट हुआ है, बराबर। उसके बाद जो अगर देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस 48,300 पे है, बराबर, ठीक है। और तीसरा देखेंगे तो 48,500 पे।
जहाँ पे 95,773 ओपन इंटरेस्ट है। तो इस कंडीशन में होगा क्या, जैसे लास्ट डे हमारा जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, तो 200 के बाद जो मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है उसके नियर, अगर उसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस का, जैसे कि यहाँ पे 48,200 वो हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला रेजिस्टेंस है, बराबर। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट क्रिएट होता है, तो उस कंडीशन में मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, कंसोलिडेट करेगा भाई पे, उसके आगे नहीं जाएगा और उसके नीचे भी नहीं जाएगा। तो देखने वाली बात यह है। अब अप साइड अभी बात कर लेते हैं। अगर 48,200 के ऊपर मार्केट ओपन ही होता है, समझिए आप, मार्केट ओपन ही होता है तो वो 300 जाएगा। अगर 300 के ऊपर होता है और वहीं पे 15-20 मिनट वहीं पे सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट की रेंज 48,500 तक वो टच करता है, बराबर। अगर सपोज मान लो कि कल कोई पॉजिटिव, अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन कल पॉजिटिव कोई न्यूज़ आ गया, तो 48,500 से लेके मार्केट 49,000 तक रैली कर सकता है। मान लो कि मार्केट में कल कोई पॉजिटिव न्यूज़ चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट ओपन ही 48,500 पे ओपन होता है, तो मार्केट वहीं से 49,000 तक रैली कर सकता है। लेकिन अगर आपको पता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है कि ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं है, तो 48,500 से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ऑप्शन चेन के हिसाब से जो मार्केट की कंडीशन है, वो 48,200 पे वो वाला रेजिस्टेंस है। लेकिन जब मार्केट 48,500 मतलब टच कर चुका होगा, तब कंडीशन ये होगी कि 48,300 वो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला रेजिस्टेंस बन चुका होगा। तो आप लोग अगर 48,500 ओपन ही होता है, उसके बाद अगर रिवर्सल प्ले करते हो, तो 48,400 या फिर 48,350 वहाँ तक रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। अब बात करते हैं पुट साइड के कॉल राइटिंग की। तो यहाँ पे देखेंगे तो 48,000 पे अच्छी सी कॉल राइटिंग है, बराबर। सपोज मान लो कि मार्केट अभी 48,100 पे खड़ा है, मार्केट ओपन ही 48,000 पे होता है, 48,000 पे होता है। अगर 48,000 वाला सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है, तो मार्केट 47,900 तक जा सकता है, क्योंकि उसमें अभी देखो कि मार्केट में 47,800 वो वाला जो सपोर्ट है, वो मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन मार्केट जब ओपन ही 48,000 पे होगा, तो वो सपोर्ट 47,900 पे रिप्लेस हो चुका होगा। तो 48,000 पे अगर उसके नीचे या 48,000 पे ओपन होता है मार्केट और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सस्टेन कर जाता है, तो
वहाँ से 100 पॉइंट का एक मूव ले सकते हैं। लेकिन अगर अब बात करते हैं एक और भी कि अगर मार्केट ये वाला लास्ट रहेगा 47,800, इसके नीचे तो मार्केट नहीं जा सकता अभी की जो कंडीशन है। हाँ, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती नहीं है तो जो कंडीशन अभी तक बनी हुई है उस हिसाब से तो मार्केट 47,800 के नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि अभी एक बुलिश ट्रेंड भी बना हुआ है और सपोर्ट भी बढ़िया है, मतलब अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी वहाँ पे है, तो वो तो ब्रेकआउट नहीं हो सकता, ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, सॉरी। वापस चार्ट पे आते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो भी बोला वो सब आप याद रखिएगा। तो मैं जो कंडीशन कल के मार्केट में रहेगी वो मैं आपको फिर से वापस रिपीट कर देता हूँ। अगर 48,200 पे मार्केट ओपन होता है, 48,200 पे मार्केट ओपन ही होता है, वहाँ पे 15-20 मिनट सस्टेन कर जाए तो 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 48,500 तक प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है तो 49,000 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ 49,000 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी हुई है। अब बात करते हैं, अगर 48,000 पे मार्केट ओपन होता है तो 48,000 पे मार्केट ओपन होता है तो 47,000 जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। वो 47,700 पे, तो वो 47,800 के नीचे मार्केट को आने नहीं देगा, तो वहाँ से मतलब 200 पॉइंट आप प्ले कर सकते हैं रिवर्सल, बराबर। ये हो गया दूसरा कंडीशन। अगर मार्केट 47,700 पे आ जाता है तो वहाँ से तो फिर लॉटरी लगेगी हमारी, वहाँ से एक बढ़िया बाइंग साइड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से आपको हेल्प और सपोर्ट होता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।